हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं। हरित क्रांति जैसे आप लोग जानते हैं कि हरित क्रांति भारत में 1966-1967 के बीच आई थी। भारत में अनेक खाद्यान्नों की कमी होने के कारण ये हरित क्रांति हमारे गवर्नमेंट ने लेकर के आया था। ठीक है, तो हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं क्या है ये हम लोग चलिए जान लेते हैं। विशेषता जो यहाँ दिया गया है वो है आपका अधिक उपज देने वाली बीज का प्रयोग। आमतौर पर जब भी हरित क्रांति की खेती की जाती है वहाँ पर किसान जो है जो बीज का प्रयोग करते हैं वो आपका अधिक उपज देने वाली होती है। ठीक है, ये बीज को लैब में तैयार किया जाता है और इसके लिए आपका जो बीज होती है वो उन्नत होती है। आमतौर पर हरित क्रांति की मेन विशेषता यही है कि हरित क्रांति खेती जब होती है तो इसमें अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है उर्वरक का प्रयोग। तो हरित क्रांति खेती जैसे आपको पता है कि लैब में तैयार किए गए बीज की सहायता से की जाती है, जिसके कारण से उर्वरक का अधिक प्रयोग किया जाता है। जिस मिट्टी में जिस तत्व की कमी होती है उसको पूरा किया जाता है उर्वरक की सहायता से, जैसे तुम्हारा आपकी खेती अच्छी हो सके। उसके बाद आपका आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। हरित क्रांति की ये भी एक मुख्य विशेषता रही है कि इसमें अधिक से अधिक अत्याधुनिक तकनीकी का या फिर यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिससे अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। ठीक है, तो अधिकतर जो काम होता है खेती में फसलों में जो आपका खेती में जो काम किया जाता है फसल उगाने के लिए वो आपका अधिकतर आधुनिक तकनीकी की सहायता से ही की जाती है। ठीक है, आधुनिक यंत्र की सहायता से भी बहुफसल हम लोग आमतौर पर ये जो हरित क्रांति है उसकी ये भी विशेषताएं देखी जाती है कि ये है, इसका तात्पर्य यही से निकलता है कि आपका एक खेत में एक ही फसल ना करके बारी बारी से फसल को लगाना, इसे हम लोग फसल चक्रीकरण भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मृदा परीक्षण। तो हरित क्रांति की मुख्य विशेषता ये भी देखी जाती है कि इसमें मृदा परीक्षण किया जाता है, मतलब पहले मिट्टी की जांच की जाती है, जिन तत्वों की कमी होती है उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, ये भी एक इसकी विशेषताएँ देखने को मिलती है। उसके बाद ऋण सुविधा। गवर्नमेंट जो है आपका ऋण सुविधा प्रदान करती है हरित क्रांति की जो किसान इंटरेस्ट होते हैं हरित क्रांति की खेती करने में। ठीक है, उसे ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है क्योंकि अत्याधुनिक जो तकनीकी है या फिर जो यंत्र हैं उसका प्रयोग किया जाता है इस खेती में। इसी कारण से आमतौर पर गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती है कि ऋण का दिया जाए और किसान अधिक से अधिक इस खेती करने में रुचि रखें और जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। ठीक है, तो ये मुख्य विशेषताएं थी हरित क्रांति के। ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइज करा लेते हैं। तो हरित क्रांति में हम लोग आमतौर पर ये देखते हैं कि अधिक उपज देने वाले बीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो बीज का प्रयोग किया जाता है वो लैब से तैयार होता है और ये आमतौर पर आम जो देसी बीज होते हैं उससे अधिक उत्पादन करते हैं। उसके बाद उर्वरकों का प्रयोग। तो आमतौर पर जैसे हम लोग को पता ही है कि उर्वरक का प्रयोग किया जाता है कि अधिक उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए तो उन बीजों में वो बीज तभी सफल हो पाएंगे जब मिट्टी में उन बीजों को जो अधिक जो तत्व चाहिए, जो आवश्यक तत्व चाहिए वो अगर हो तभी वो आपका उत्पादन कर सकता है। ठीक है, वही है फिर आधुनिक कृषि तंत्र का प्रयोग किया जाता है और बहुफसल, मृदा परीक्षण और ऋण सुविधा। बहुफसल को हम लोग फसल चक्रीकरण से भी हम लोग इसको जान सकते हैं। फसल चक्रीकरण वो कृषि की ऐसी विधियाँ हैं जिसमें हम लोग एक खेतों में एक के बाद एक फसल लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका धान का उत्पादन कर लिया तो धान के बाद फिर दाल का उत्पादन करेंगे, दाल के बाद फिर आपका गेहूं का उत्पादन करेंगे, गेहूं का उत्पादन फिर आपका मौसम आ गया धान का उत्पादन करने का तो धान का उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो यही है कि आपका इसमें एक के बाद एक खेती, मतलब खेत पड़ती नहीं रहता है इसमें। ठीक है, मतलब वो खेतों में हमेशा ये आपका फसल बोया ही जाता है। ठीक है, एक के बाद एक, इसे बोलते हैं हम लोग बहुफसल भी कर सकते हैं या फिर हम लोग फसल चक्रीकरण भी कहते हैं। ये आमतौर पर हरित क्रांति आई तभी ये संभव हो पाई है। ठीक है।